इस वक्त हम पहुंचे हैं गोंडा के सदर विधानसभा के, ये सियाराम चाय की दुकान है जहां पर विधानसभा गोंडा के 80% युवा सुबह से लेकर शाम तक यहां आते हैं और राजनीति का यहां पर अखाड़ा लगता है। हम बात करेंगे यहां पे कुछ हमारे साथ जो गोंडा विधानसभा सदर के युवा हैं उनसे कि क्या है उनका मूड मीटर और वोटर बताएगा किसको जिताएगा। कार्यक्रम में हम लोगों से बात करेंगे। भाई साहब, इस बार क्या है आप लोग का मूड, किसको जिताएंगे? इस समय सपा का हिसाब किताब बन रहा है और सपा की लहर है, सपा आई है। क्या ऐसा कुछ सपा में खास है जिसको आप लोग? सपा में भाजपा में ये खास था कि महंगाई के मामले में उसने काम सब अच्छा किया। महंगाई के मामले में भाजपा पीछे हो गई। गैस का दाम, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, और अभी आपके गोंडा में आपने सुना होगा, आप पत्रकार हैं, गन्ना का पैसा नहीं दिया गया। गन्ना वाले कितना आंदोलन कर रहे हैं, तब जाके कल उसका हिसाब किताब बना है। लेकिन महंगाई के मामले में भाजपा फेल है और हर एक चीज़ के मामले में भाजपा सही है। जैसे गुंडई वाला एकदम खत्म हो गया, छेड़खानी खत्म हो गई, हर एक चीज़ में अच्छा है, लेकिन महंगाई के मामले में भाजपा नहीं। भाई साहब का कहना है महंगाई को लेकर के दिक्कत है, इसलिए समाजवादी पार्टी। आइए दूसरे भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं। क्या है भैया, इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? सपा की सरकार चाहती है। क्या है कुछ खास सपा में? सपा में गुंडई कम होती है और महंगाई पे कंट्रोल है, इसलिए महंगाई मेन मुद्दा है। महंगाई लोगों को तोड़ चुकी है कमर। जिस तरह लॉकडाउन के बाद में महंगाई एक अहम मुद्दा बन गया है चुनाव का। हम यहाँ पे और हमारे कुछ लोग हैं नौजवान युवा, हम बात करेंगे क्या है उनका मूड। जी, इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार जैसा कि यहाँ गोंडा का माहौल है, गोंडा की राजनीति जो है एक ही चेहरे पर हुआ करती थी, वो थे विनोद कुमार सिंह पंडित सिंह जी। वो आज नहीं है। रही बात सरकार की, तो सरकार बहुत बखूबी अपना काम कर रही थी। जब कोरोना आ जाने की वजह से पूरे दुनिया पर आफत आई, उसके बाद भी हमारे भारत देश में कहीं कोई परेशानी समस्या नहीं है। अब रही बात जानवर पर, लोग परेशान है। जानवर कोई सरकार की समस्या नहीं है। हमारे यहाँ किसानों की मानसिकता हो चुकी है कि जो जानवर दूध देता है उसको रखकर और बाकी जो जानवर किसी काम का नहीं होता उसको छोड़ देते हैं। इसमें सरकार की कहीं कोई फॉल्ट नहीं। सरकार बहुत बखूबी अपना काम कर रही है और सरकार को लोग दोबारा लाना चाहिए। योगी जी की सरकार अच्छी है, लोग खुश हैं। रही बात महंगाई की, महंगाई कोई सरकार की तो देन है नहीं, सभी लोगों की बात है। कोविड अगर नहीं आता तो बहुत अच्छी स्थिति थी। हमारे साथ कुछ और भी युवा हैं, हम बात करेंगे। सुनिए क्या है भैया? भाजपा सरकार। क्या है भाजपा में ऐसा कुछ? जैसे राम मंदिर को देखा जाए और अमिता इसी पे जो राम को लाए हैं हम उनको फिर से लाएंगे। अच्छा, राम मंदिर का मुद्दा है भाई साहब का, राम मंदिर को लेकर के कह रहे हैं। और भी हमारे साथ भाई साहब हैं, हम बात करेंगे। आप युवा हैं, पहली बार वोट करना चाह रहे हैं, क्या है आपका? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। जो ये सरकार रोजगार में पीछे जा रही है और महंगाई तो बढ़ाई जा रही है और काम सही कर रही है, लेकिन बट रोजगार में जो है ये थोड़ा युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। तो इसलिए इनको रोजगार और महंगाई अच्छे से सुधारना पड़ेगा और काम तो सही कर रही है। जैसे 370 खत्म किया इन्होंने। गोंडा सदर सीट में किसको लाना चाह रहे हैं? गोंडा सदर में बता दो, हम कोई एक कैंडिडेट एक फिक्स नहीं कर रहे हैं। जो रोजगार और महंगाई कम करेगी वही पार्टी को आप लखनऊ में देखना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी को या भाजपा को या बसपा को, कांग्रेस को? किस पार्टी को आप चाहते हैं? कोई पार्टी समझ में नहीं आ रही है, किसी को लाए। बट अब ऐसे में क्या आप भी पार्टी आ गई है, क्या आपको पसंद करना चाह रहे हैं? हाँ, आप पार्टी सबसे बेहतर है, बेटर देन यहाँ। आपका कहना है सबसे मेन मुद्दा है बेरोजगारों को रोजगार देना, जो आम आदमी पार्टी ने दावा किया है। आप आम आदमी पार्टी के फेवर में है। हमारे साथ एक चाचा हैं, इनसे बात करेंगे। क्या है आपका, किसको जिताना चाहते हैं? जिताने का मुद्दा नहीं है यहाँ, मेन चीज़ रोलिंग कन्वर्शन, समझ रहे बात को। जो आज पब्लिक परेशान है किस वजह से? मेन करेंसी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, करेंसी बढ़ चुकी है। ये 2000 की नोट जो इन्होंने निकाला है, सबसे बड़ी बात तो यही है मुद्दा। मेन करेंसी जो हमारा देश आज लो लेवल पे जा रहा है, सबसे पहली बात। और 2 साल के अंदर अंदर तो भाव तो ऐसा बढ़ रहा है कि जैसे बाहर से अमेरिकन डॉलर आ रहा है आपके यहाँ पर। कहाँ जा रहा है ये सब, दुनिया कहाँ जा रही है कुछ पता नहीं है। जो कल तक के 10,000 कमाते थे आज 5,000 पे आके रुक गए हैं। इस बार विधानसभा में किसको चाहते हैं? नहीं, चाहना ना चाहने की बात नहीं है। पार्टी कोई भी आवे, देखो हर कोई अपना ही फायदा देखेगा। पार्टी कोई भी आवे उससे मतलब नहीं है। मेन चीज, मेन मुद्दा क्या है? बेरोजगारी का।
जो रोजगारी है वो बढ़ते जा रही है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है दिन ब दिन आए दिन, इसलिए इससे कुछ नहीं कहा जा सकता। जो मुद्दा है मेन पार्टी का, पार्टी लेवल पे अगर लेके चलोगे तो पार्टी का कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ अप और डाउन करना है, इंसान किस तरह लो लेवल पे जा रहा है वो देखो। भाई साहब का कहना है मेन जो मुद्दा है वो करेंसी का है, लो लेवल का है, इसको लेकर कर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ और भी साथी हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे जो बीजेपी सेवाएं चाहते हैं। एक हमारे साथ महिला है, ये युवा छात्र भी लग रही हैं। क्या है आपका मूड मीटर, किसको की बार सरकार में देखना चाहती है? मैंने तो अभी तक किसी को वोट नहीं दी है, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं। मैंने तो अभी तक किसी को भी नहीं दिया है। पहली बार देने जा रही है, किसको देना चाह रही है अब की बार? अब पता नहीं मुझे देना भी है कि नहीं देना है, इसके विषय में बता नहीं सकती। पसंद किसकी है सरकार? योगी। कहीं ना कहीं युवाओं को योगी ही पसंद है। आपसे बात करेंगे, क्या है भैया इस बार किसकी? योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी। क्या कुछ खास है योगी आदित्यनाथ? बहुत खास है। आप मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, स्वास्थ्य ले लीजिए, शिक्षा ले लीजिए, रोजगार ले लीजिए। कोरोना काल में इतनी बड़ी महामारी में सहयोग किया सरकार ने। राशन ले लीजिए आप, राशन नहीं मिलता, लोगों को मिलता था वो क्या नाम है, किसान सम्मान निधि ले लीजिए आप, और वो विधवा पेंशन ले लीजिए, रोड ले लीजिए आप। भाजपा सरकार ने बहुत ज़्यादा सारा काम किया है। 5 लाख रुपया तो दवाई फ्री किया है, 5 लाख पर दवाई फ्री कर दिया है। रोजगार हम लोग को भी मिल रहा है। वो देखिए अनुदेशक के सैलरी 2000 बढ़ा दिया है। तो ये था गोंडा के विधानसभा सदर सीट का हाल, जो कि यहाँ के लोगों का जो मूड मीटर है, कोई समाजवादी पार्टी को लेकर कह रहा है तो कोई भाजपा को लेकर कह रहे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पद पर आप किसको देखना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव या फिर प्रियंका गांधी, मायावती? योगी जी। क्या योगी जी का ऐसा कुछ खास आपको पसंद आया? योगी जी का सब कुछ खास ही है, चाहे वो किसानों से संबंधित हो, युवाओं से संबंधित हो, चाहे आयोग के माध्यम से जो भी भर्तियाँ निकली हैं योगी सरकार ने, उसमें एक नया पैसा नहीं लगा है। इसका तो एक उदाहरण हमारे परिवार में ही एक छोटा भाई है। और किसानों के लिए किसान सम्मान निधि मोदी जी दे रहे थे, उसमें योगी जी भी सहयोग कर रहे हैं, वो बढ़ाने जा रहे हैं। वृद्धा पेंशन दोगुना हो गई है, विधवा पेंशन दोगुना हो गई है, विकलांग पेंशन दोगुना हो गई है, और बहुत सारी योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही ठीक रहेगा। अब सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा राम मंदिर। राम मंदिर बन गया, भारतीय जनता पार्टी के हम लोग जो है ऋणी हो। क्या नाम है दादा? अब की बार विधानसभा चुनाव में किसको पसंद करते हैं, किसकी सरकार? सरकार जो है वही रही, दूसरा न रही। क्या खास देखा इस सरकार में? ये सरकार में बहुत कुछ अच्छा है, ये बहल्ला वाला बहुत गड़बड़ है, परेशान है हम लोग। क्या चीज? बहल्ला जो नहीं हमारा गोरू घूमत है, इससे बहुत परेशान है। यह का इंतजाम जल्दी कर लो। दादा आप बुजुर्ग हैं, बताइए इस बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें विधायक जी ने जितना वादा किया था, क्या पूरा हुआ वादा? विधायक जी ने नहीं किया, लेकिन योगी जी ने जितना हो सका उतना किया है। क्या कुछ किया है योगी जी ने? बहुत कुछ किया। आप लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए क्या किया? बुजुर्गों के लिए दिया, उसके बाद जवानों के लिए दिया, सबके लिए किया है उन्होंने। अब वहाँ से चले यहाँ पर न मिले भले ही। दादा विधायक जी ने कितने वादे अपने पूरे किए? विधायक जी जो वादा किया रहे वो का जो कुछ वही कह पाए तो तीन और का बताइए। तो इस बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी या भाजपा या कांग्रेस या बसपा? जो पार्टी की सक्षम हुई वही पार्टी। आप किसको वोट करना चाहते हैं, किस पार्टी को? अब तो समय बताइए किस पार्टी को करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका दादा? शेदीलाल सैनी। इस बार विधानसभा चुनाव में किसको देखना पसंद करते हैं? हम तो सब भाजपा ही हैं टोटल। क्या भाजपा में कुछ खास है? भाजपा में खास है मोदी और योगी मोदी चल रहा है। बुजुर्गों के लिए क्या कुछ किया? बुजुर्गों ने कहे नहीं किया, अभी आज ही किया है कैशलेस। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी किया है, भले ही अभी राज कर्मचारी के लिए किया है, नगर पालिका को नहीं किया है, लेकिन किया है। बुजुर्गों के लिए दवाई का प्रबंध 5000 तक वो करा सकते हैं किसी भी अस्पताल से। सब शासनादेश हुआ है। क्या
नाम है बाबा? इस बार विधानसभा चुनाव में किसको पसंद कर रहे हैं? जो सरकार है वही है। हैं? क्या खास है इस सरकार में? क्या ठीक है भाई, तो चला ठीक ठाक वही खास है। हाँ, जैसे समझ वही ठीक है। लोगों को कहना है छुट्टा जानवर बहुत परेशान किए। तो बहुत परेशान किया जाएगा। क्या है उसका निजात? अरे वाकई तो सब खेत पात वो सब चले जाते तो विधायक जी ने कितने वादे अपने पूरे किए? पूरा किए विधायक जी ने वादा पूरा किए। क्या नाम है आपका? गौतम। गौतम जी, इस बार विधानसभा चुनाव में किसको पसंद करते हैं? समाजवादी पार्टी या भाजपा या कांग्रेस? समाजवादी पार्टी से बढ़िया भाजपा है। क्या नाम है भैया आपका? अशोक कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, इस बार विधायक जी ने जो वादा किया था, कितना वादा पूरा हुआ? विधायक जी ने जो वादा किया था वो पूरा किया उन्होंने, लगभग सारे वादे पूरे किए। तो अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं? अब की बार सरकार के बारे में इसलिए नहीं बता पाएंगे क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। इससे आचरण नियमावली का उल्लंघन होगा। बाकी सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है। क्या नाम है आपका? कुर्बान जी, किसको चाहते हैं अब की बार सरकार में? सरकार जो भी हो, बस यहाँ का विधायक जो हो वो बेहतर हो, जो लोगों के बारे में सोचता हो। शहर विधानसभा सीट बीजेपी की सीट मानी जाती है, जिस पर बीजेपी लगातार 20 से 25 वर्षों में चुनाव जीतती रही है। शहर विधानसभा सीट पर पिछले 10 वर्षों से डॉक्टर अरुण कुमार विधायक रहे हैं। इससे पहले पूर्व वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल इस सीट पर चुनाव जीतते रहे हैं। इसीलिए ये सीट ब्राह्मण नेताओं की पसंदीदा सीट है। शहर विधानसभा सीट पर काफ़ी पार्टियां लगातार अपने उम्मीदवार अल्पसंख्यक व ब्राह्मण नेताओं को उतारती रही है, पर चुनाव बीजेपी ही जीती है। क्या नाम है आपका? कैसा जनप्रतिनिधि शहर से विधानसभा से चाहते हो आप? किस तरीके का चुनना पसंद करोगे बरेली से? प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो गरीबी दूर करे, बेरोजगारी दूर करे, रोजगार दे और रोड अच्छे होने चाहिए, साफ सुथरे सफाई होनी चाहिए। अभी शहर में क्या क्या विकास की ज़रूरत है शहर विधानसभा में, और क्या होने का आपका विचार है कि ये होना चाहिए? तो बहुत कुछ होना है। अभी इधर तो हमारे यहाँ तो कोई ऐसी कोई खास सुविधा है नहीं। कोई ऐसी फैक्ट्री लगनी चाहिए ताकि लोगों को काम मिले, और जो है बहुत ज़्यादा बेरोजगारी दूर होना चाहिए सबसे ज़्यादा। जनप्रतिनिधि जो पसंद करेंगे आप, तो आप लोगों को काम दे और कुछ फैक्ट्रियाँ लगाएं। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल राठौर, छावनी का रहने वाला हूँ। राहुल, आप शहर विधानसभा में आते हो, किस तरीके का जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हो बरेली शहर विधानसभा से? सर, हमारे यहाँ तो ऐसा विधायक जी होने चाहिए जो विकास करें, सड़कें बनवाएं और जनता का भला करें। और किस तरीके की चीज़ें रह गई? क्या क्या आपका शहर में विकास रह गया है और क्या विकास देखना चाहते हो? सड़कें उधड़ी हुई हैं, चारों तरफ गड्ढे फैले हुए हैं, उनका भराव होना चाहिए, सड़कें बनना चाहिए, नालियाँ वगैरह बनना चाहिए। और क्या, बढ़िया जनता को समझे और साफ सफाई रहना चाहिए शहर में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूरुद्दीन। कैसा जनप्रतिनिधि आप चुनना पसंद करेंगे अपनी शहर विधानसभा से, और क्या चीज़ आपको मतलब क्या क्या मांग है आपकी, क्या क्या होना चाहिए? जो हमारे क्षेत्र का शहर का विकास कर सके, जो अब तक के नहीं हुआ है। इस बरेली शरीफ के अंदर नाथ नगरी में, जो लोग ये कहते हैं नाथ नगरी है, बरेली शरीफ है, आप निकल जाइए किसी भी साइड पे, आज गाड़ी ऐसी धक्के खा रही हैं, रिक्शे वाले परेशान हैं बेचारे, सवारियाँ उन्हें मिल नहीं रही, सवारी मिल रही तो गड्ढों में झटके खा रही हैं। तो उस तरीके का हमें जनप्रतिनिधि चाहिए जो शहर का विकास कर सके, शिक्षा दे सके, रोजगार दे सके। लाइट मिल रही है, उसमें कोई दो राय नहीं। जो लाइट का चल रहा है प्रोजेक्ट, मैं देखता हूँ टेलीविजन पे कि साहब फ्री देंगे। आज तक मौजूदा सरकार ने उस लाइट को फ्री क्यों नहीं करा? कारोबार बिल्कुल नील बटा नील है, कारोबार है नहीं। आदमी सुबह से शाम तक बेचारा अपने घर के पैसों को सोच रहा है कि मैं कैसे इसको करूँ पैदा और कैसे बच्चों में जाके उसको खर्च करूँ। है ही नहीं कारोबार तो बिल्कुल खत्म हो गया। फिलहाल जो आपका जनप्रतिनिधि चुनना है आपको, तो वो कैसा होना चाहिए? अभी तो साहब चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ है, अभी देखेंगे हमने कि किस तरीके से हमारे सामने कौन सा चेहरा आ रहा है, कौन हमारे साथ में, हमारी जनता के साथ में व्यवहार कर सकता है अच्छा, हमें वही पसंद है। सलीम जी, ये बताएं कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं बरेली से आप? और यहाँ पर आपके यहाँ चाय की दुकान है, तो यहाँ लोग जो हैं आपके पास आते हैं, चर्चा भी करते होंगे, तो क्या मानते हैं किस तरीके का विधायक होना चाहिए बरेली से? विधायक तो जो चल रहा है सही है, कोई भी आदमी होता है जो अपना काम करते ही है।
कोई भी गवर्नमेंट आए, मुझे उस गवर्नमेंट से किसी से कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि अपोजिशन जो है वो बहुत कर रहा होना चाहिए, चाहे केंद्र में हो चाहे स्टेट में हो। अपोजिशन जो है, आप शहर विधानसभा से पूछ रहे हैं, शहर विधानसभा से कैसा विधायक पसंद करेंगे, कैसा विधायक होना चाहिए आपकी नज़र में? तो विधायक तो अपने यहाँ दोनों बेहतर हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जो मौजूदा हैं कोई इनमें उनको नहीं है, दोनों विधायक। क्या क्या कार्य है जो होना चाहिए आपकी नज़र में? अरे आजकल जो चल रहा है बोल चाल है, सड़कें हैं, पानी है, और क्या है। बत्ती तो पूरी मिल रही है लेकिन पैसा बहुत जा रहा है बत्ती में। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील, कितने टाइम से आप ये फड़ पे बैठे हो? 15 साल हो गए। कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हो बरेली से चुनना? ये जैसे हमारे रोड है, गली है, उनका काम हो और अपना काम करे। हम फड़ पे बैठे हैं, कितना टाइम हो गया हमें? 15 साल। हमारे बारे में कुछ सोचें। ऐसा थोड़ी है कि वो घर बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं। वोट देने से कोई मतलब थोड़ी है कि वोट दे दिया, वोट ले लिया तो बात खत्म हो गई। शहर के विधानसभा में क्या क्या कार्य आप लोग चाहते हैं अपनी शहर विधानसभा में? हमारा क्या कार्य है? रोड बने, गरीब लोगों को आवास आए, और क्या है। आपके पास आवास मिला, कहीं कोई योजना आपको लाभ मिला है यहाँ पर? नहीं मिला। किसी तरीके का नहीं। ऐसा जनप्रतिनिधि कैसा पसंद करोगे आप जो जिनमें ये क्वालिटी हो? जैसे सपा से। नाम है आपका? सचिन कुमार। सचिन जी, बरेली शहर विधानसभा से किस तरीके का जनप्रतिनिधि चुनना पसंद करेंगे? क्या क्वालिटी उनमें होना चाहिए और जो मौजूदा है उनके लिए क्या है? जनप्रति यही होना चाहिए, सबके लिए काम करे, मिनटों में हाजिर हो, और ये रोडें बन रही हैं, आदमी को परेशानी हो रही है, इसका जल्दी समाधान हो। आगे क्या क्या मेन मुद्दे हैं जिनको लेकर आप वोट अपना डालेंगे, जो महत्वपूर्ण वोट है शहर विधानसभा से? भाजपा को ही वोट देने का है जी, और वही बढ़िया काम करेगी और अभी भी बढ़िया ही कर रही है। अभी शहर में जो कार्य रह गए हैं शहर विधानसभा में, क्या क्या कार्य आपकी नज़र में हुए हैं और क्या कार्य होना? कार्य तो भी प्रगति पे हैं, दिन में दिन पुल बन रहे हैं, लेकिन लोगों को परेशानी हो रही है, इसका समाधान होना चाहिए। समाधान होना चाहिए। कैसा विधायक आप जो है चुनेंगे जो इस तरह के काम हैं और क्या क्या काम हुए हैं? जो विधायक है मौजूदा वो भी सही काम कर रहे हैं, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है और बढ़िया काम करेंगे आने वाले टाइम में। शौचालय का विधायक सही होना चाहिए, पब्लिक की देखभाल रखे, आज सार्वजनिक से सड़क की जो हालात है, अभी सड़क कहीं कहीं खराब भी है। सड़क तो अभी बहुत ही खराब है, जो गली चौकी की सब खराब पड़ेगी, वैसे ही नहीं हो पाई है। यहाँ से घर के किले से वहाँ तक सब खराब पड़ेगी। आप कहीं का टुकड़ा डाला, कहीं कैसी डाली है, नुकसान होता है उससे आपको? नुकसान है, फिल्टर हो रहा है, कहीं रोड जा रहे हैं, सब यही है। जल्दी ये सड़कें होना चाहिए, मतलब हाँ जल्दी हो रही है। आपका कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हो बरेली से? हम ऐसा चाहते हैं कि शहर में आके शहर को देखें, विधायक की हमारे डॉक्टर अरुण कुमार कभी किले क्षेत्र में कभी आए नहीं हैं आज, और जब भी आते हैं तो निकल जाते हैं सीधे अलग बस्ती में। आए यहाँ कभी नहीं है। यहाँ पर नाला बना हमारे यहाँ क्षेत्र में, सब आपने पीला ईट लगवाई है, अब पीला ईट में लगी है, आप खुद चेक कर सकते हैं, पीला ईट लगी है, नाला भी लगी है। अब हम अरुण कुमार जी को बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि वो दोबारा विधायक बने, क्योंकि वो लायक नहीं है विधायक बनने के। विधायक ऐसा बने जो जनता के बीच में आए, तो जनता की समस्या को सुनने के बाद जनता की उसकी समस्याएं होती हैं उसका समाधान करे। ऐसा नहीं कि बन गया एक बार कि दोबारा वो आगे के झाँके ना। और सरकार ने जो काम करा है इस वक्त, जो भीख दे रही है, राशन दे रही है, या हमें भीख नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। हम टेम्पो चला रहे हैं, ग्रेजुएशन करोगे, रिफॉर्म किया हमने, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए कि भीख चाहिए, 3 महीने का राशन मिल जाएगा, घी मिल जाएगा, तेल मिल जाएगा, नमक मिल जाएगा, ये हमें नहीं चाहिए। हमें रोजगार चाहिए, रोजगार के मुद्दे पर सरकार बात करना ही चाहती है। क्या नाम है आपका? कैसा जनप्रतिनिधि चुनना पसंद करेंगे शहर से? अच्छा हो, बढ़िया जो काम कर। अभी इस वक्त जो मौजूदा विधायक रहे हैं, क्या कार्य रह गए उनके और शहर में क्या कार्य होना है? कोई काम नहीं। कैसा पसंद करोगे जनप्रतिनिधि? बढ़िया हो, सबका काम करे। और क्या क्या काम शहर में रह गए हैं? अभी हो ही जाएगा सर, अब तो अलग वोट रह गए, अब क्या है उसमें पता चलेगा कौन क्या है। अभी विधायक मतलब क्या क्वालिटी होना चाहिए विधायक में? बढ़िया चीज़ दिखना चाहिए।
बरेली की शहर विधानसभा सीट में हम पहुंचे थे और वहां पर हमने वोटर्स से बात की थी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम ऐसा जनप्रतिनिधि चुनना पसंद करेंगे जो हमारे क्षेत्र के अधूरे कामों को पूरा करे और हमारे लिए रोजगार करे। अब हम शहर विधानसभा सीट की सीधी सच्ची राय आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके बाद हम कैंट विधानसभा सीट की राय भी आप तक पहुंचाएंगे। बरेली से वोटर बताएगा किसको जिताएगा के लिए मैं शारिक नावेद, कैमरा पर्सन सूरजभान के साथ जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।